आपकी अड़ी हो गई थी 2800 रुपए लेने देने को लेकर। ये सुनाने में ऐसा लगेगा जैसे कोई कहानी बना के सुना रहे। बकरे को काटा, पूरे थाने में मीट बना के खा गए। कि एक एसएचओ एक विधायक के ऊपर गोली चला रहा था। जमीनी संघर्ष करने की प्रेरणा इस घटना के बाद मिली मेरे को। अभी देखिए 2 रुपए में आप मरीज देख रहे थे, पर एक जगह आपकी अड़ी हो गई थी 2800 रुपए लेने देने को लेके। हाँ, मेरे जनता अस्पताल में मैं बैठा था तो मंडावर कस्बे का एक राम सिंह कलाल नाम का व्यक्ति मेरे पास आया। मंडावर थाना भी लगता है भाई। हाँ, अब भी है, पहले भी था। और उन्होंने कहा मेरा तो बकरा बकरी चोर चोरी कर ले गए। बकरा बकरी और मेरा वो रुई धुनता था, रुई धुनता था और अपना पेट पालन करता था। मैं गरीब के साथ कोई अन्याय हो जाता उद्वेलित हो जाता हूँ, गुस्सा आ जाता है। मैंने कहा मैं आता हूँ। आया नहीं, मैंने फोन किया थानेदार जी को। प्रेम सिंह शेखावत थानेदार थे। मैंने भाई थानेदार जी ये हुआ है, ये गरीब है, इसका बकरा बकरी चोरी चले गए, आप दिलाओ। उनके साथ ला दूंगा। मैंने कहा कितने दिन में? तो 2 दिन में। मैंने कहा 2 दिन आपके, 3 दिन मेरे। 3 दिन आ जाना चाहिए, नहीं आया तो आंदोलन करूंगा। वो तो दूसरे दिन ले आए बकरा बकरी। लेकिन ये सुनाने में ऐसा लगेगा जैसे कोई कहानी बना के सुना रहे हैं। ये सच्चाई है कि बकरा बहुत अच्छा, बकरे को काटा, पूरे थाने ने मीट बना के खा गए। अच्छा, बकरा बरामद किया और खा गए गोश्त? पूरा थाना, बहुत अच्छा बकरा था। और बकरी चोर को पकड़ा दी जाती। तो विपक्ष के नेता थे, कौन सुने, विपक्ष के विधायक थे। चलती तो सत्ताधारी दल की थी, वहाँ हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री थे, माननीय हरि सिंह जी की चलती। वो मेरे पास आया कि साहब ये तो मामला गड़बड़ हो गया, आपके कहने का तो उल्टा असर पड़ गया। मेरे तो बकरों को भी काट के खा गए थाने वाले, बकरी चोर को पकड़ा दिया। मर गए। चलो, हम 6 लोग बैठे थे, वहां से बस में बैठ के गए, साथ में गए, करीब 8-1 बजे रात्रि गए। मैंने थानेदार को इसी भाषा में कहा, तुम चोर हो, बेईमान हो, इस गरीब के बकरे को काट के खा गए तुम। और मैंने कहा मैं डॉक्टर हूं, तेरा पेट चीर के बकरा निकाल दूंगा। क्या समझ? पेट चीर के निकाल दूंगा। इसका पैसे तो कितने बनते हैं? हाँ। उसने मेरा 2800 बनते हैं रुपए। उन्होंने कहा आप थोड़ी देर बाद आ जाना, मैं व्यवस्था करता हूँ। हम 6 कार्यकर्ता बाजार में निकल के घूमने, 2-3 घंटे बाद आए तो पैसे की जगह गोलियां मिली। थाने के सामने पूरी पुलिस, थानेदार खड़े हो गए, हम पर फायरिंग करना चालू कर दिया। नहीं, 1 सेकेंड, आप ये कह रहे हैं कि एक एसएचओ एक विधायक के ऊपर गोली चला रहा था? विधायक कार्यकर्ता 6 और थे मेरे साथ। जैसे हम गए मांगने, उन्होंने गोली चलाना चालू कर दिया। थाने के सामने हलवाई की दुकान थी, अंधेरा था, ओट भम्मा। अब मैंने 6 कार्यकर्ताओं को कह दिया भागोगे तो ठीक नहीं है, भागोगे तो भी मरोगे, गोली पीठ में लगेगी। और भगवान का नाम लेके अपन गरीब की लड़ाई यहाँ लड़ते रहे तो हो सकता है अपन बच जाए और अपन को न्याय मिल जाए। किसी को नहीं भागना है। उन्होंने गोली चलाई, हमने वो भट्टे में से ईंट निकाल के ईंटें मारने लगे। उनकी गोलियां खत्म हो गई, हमारी अच्छा, एक तरफ से फायरिंग और एक तरफ से पत्थरबाजी। शाय गोली पर बच के मेरे यहाँ से निकली कांड हो गए। उनको और कार्यकर्ताओं बच गए, क्योंकि हम साक्षात एक दरिद्र नारायण की सेवा कर रहे थे। कि कोई जख्मी नहीं हुआ कार्यकर्ता? ना जी, क्या काम, जख्मी पुलिस हुई, हम नहीं हुए। और बाद में वहाँ वायरलेस के जो इंचार्ज थे, उन्होंने मैसेज कर दिया विधायक पर गोली चली। ये मैंने भैरव सिंह जी की जानकारी में डाला। उन्होंने वायरलेस मैसेज मंगाए और उन्होंने मेरे को सच्चाई पूछी, मैंने सच्चाई अर्ज कर दी। और उन्होंने बताया कितने लोग इकट्ठे करोगे? मैंने कहा आप बताओ कितना करोगे? 10,000। मैंने आप तो आ जाओ। मैंने 20,000 आदमी इकट्ठे कर दिए वहीं थाने पे। हाँ, आसपास के गांव पे। दूसरे दिन और भैरव सिंह जी उस समय 32 विधायक थे, 26 विधायकों को बस में भरकर मंडावर थाने पहुंच गए। जयपुर से? जयपुर बस में। सारे विधायकों ने वहां धरना दिया कि विधायक पर गोली, न्याय मांगने गए थे, गोली क्यों चलाई, गोली चलाने वालों को सस्पेंड करो, गरीब को पैसा वापस करो।
पैसे वापस कराए, थाना सस्पेंड हुआ और एसपी कलेक्टर वहां से हटे। ये है छोटी सी बात। वहां से मेरे को प्रेरणा मिली कि एक गरीब की लड़ाई, इतने बड़े नेता जो मुख्यमंत्री हुए राजस्थान के, वो 3 दिन तक थाने में बैठ के धरना देकर दिला सकते हैं न्याय, तो मेरे को भी जीवन पे इस रास्ते पे चलना है। अच्छा, भैरव सिंह जी 3 दिन तक वहीं थाने पे रहे, वहीं जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी, वहीं रहे। 26 एमएलए वहीं रहे। और रात को भैरव सिंह जी जहाँ रुके, वहाँ थानेदार पीछे के दरवाजे सुनने मिलने गए, वो भी शेखावत था। उन्होंने बताया साहब मेरे दांत टूट गए। फिर भैरव सिंह जी ने बुलाया कि यार तुमने तो उनके दांत तोड़ दिए। मैंने साहब अंधेरे में इन्होंने गोली मारी, हमने यही बचने के लिए, आत्मरक्षा के लिए ईंट फेंकी, अब इनके लग गई, टूट गए, तो मैं क्या करूं, हम मर जाते तो भैरव सिंह जी ने उनको माफ नहीं किया, आखिर उसको सस्पेंड होना। भैरव सिंह जी आपके नेता थे हैं, और इस घटना के बाद तो आपका भी और रसूख बढ़ गया, आप भी बड़े नेता हो गए। नहीं, बड़े नेता वाली बात नहीं थी, लेकिन जमीनी संघर्ष करने की प्रेरणा इस घटना के बाद मिली मेरे को।